जी स्टूडेंट सरवकार अजीम, आज आपको उर्दू का पेपर जो है, असल में ये प्रॉब्लम आती है कि उर्दू का पेपर पूरा अटैम्प्ट नहीं हो पाता। तो अज़ीज़ तलबा, अगर आप पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं करके आए, फ़र्ज़ करते हैं आपका 10 नंबर का पेपर छूट गया, तो वो कभी भी 10 नंबर नहीं आ सकते। अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत लिखा है तो 10 में से 2, 3, 4 भी आ जाएँ तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप छोड़ ही आए टाइम मैनेजमेंट की वजह से, आपसे टाइम मैनेज नहीं हुआ, तो वो आपके लिए बड़ी परेशानी का बायस होगा। ये तमाम स्टूडेंट जो मुझे देखते हैं, उन सब की रहनुमाई के लिए कोशिश करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। एक बड़ी अहम बात, आपका जो पेपर की तरतीब है, जो आपको क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, सबसे पहले MCQs हैं, फिर 15 नंबर के हैं, फिर आपका इंशाइया हिस्सा शुरू होता है। उसमें पहला हिस्सा सवाल, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल का है, फिर नसर पारों की तशरीह है, फिर सवालात के जवाब हैं, सबक का खुलासा है, नज़म का मरकज़ी ख्याल है, दरख्वास्त या ख़त है, इसमें चॉइस है, कहानी या मकालमा है, और जुमलों की दुरुस्तगी या तकमील है। ये 5 नंबर के, ये टोटल 75 मार्क्स हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि जिस तरतीब से क्वेश्चन होता है उसी तरतीब को लेते हैं और हल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा हमें थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी अपनानी होती है ताकि हमारा पेपर अच्छे से मैनेज हो सके। तो ये वीडियो असल में बनाई इस मकसद के लिए है कि आपका पर्चा हल करने का तरीका और तरतीब क्या होनी चाहिए। अब आप देखें, जिस तरतीब से मैं बताऊँगा यही तरतीब आपने लिखनी। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे सवालात के जवाब हैं और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें बिल्कुल आसान तरीका है कि आपने एक एक लाइन या 1.5 लाइन का जवाब होता है, मुख्तसर सवाल होते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करने विद इन 10 मिनट्स में ये सवाल हल हो जाएगा और ये आपके 10 नंबर क्या हो जाते हैं, कन्फर्म हो जाते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 9, इसमें सिर्फ 5 जुमले हैं। अगर आप दुरुस्त भी करना चाहते हैं या तकमील करना चाहते हैं तो 5 जुमले 5 मिनट में लिखे जाएंगे, एक एक लफ्ज़ ऐड करना है, फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, और ये आपका विद इन 4 और 5 मिनट ये क्वेश्चन हल हो जाता है, और ये 5 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 9 को तरतीब 2 पर रखना है, यानी कि दूसरे नंबर पर हल करना है। क्वेश्चन सवाल नंबर 6 है नज़म का मरकज़ी ख्याल, और ये भी आपने 4 से 5 लाइन का लिखना है। ये भी बड़ी जल्दी अटैम्प्ट हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आपने इसको अटैम्प्ट करना है। सवाल नंबर 7 है दरख्वास्त एक ही पेज पर लिखनी होती है, और कोशिश करनी है कि दरख्वास्त जब भी आप लिखें नया पेज यानी स्टार्ट से शुरू करनी है और एंड पे ख़त्म कर देनी है। ये भी 10 नंबर का है तो इसको भी प्रायोरिटी पे रखें, इसको तरतीब 4 पे आपने रखना है। सवाल नंबर 8 कहानी है 5 नंबर की, और 5 नंबर का ही खुलासा है। तो कहानी चूँकि एक पेज पे ख़त्म हो जाती है तो कहानी को आप पहले स्टार्ट करें, तो आप 5वें नंबर पे कहानी जो है या मकालमा है उसको अटैम्प्ट कर लें। सवाल नंबर 5 जो कि खुलासा है 5 नंबर का, आपने उसको क्वेश्चन नंबर 6 पे अटैम्प्ट करना है। तरतीब यानी जो मैं बता रहा हूँ 6 नंबर पे इसको अटैम्प्ट करना है। सवाल नंबर 3 जो कि नसर पारों की तशरीह है, 10 नंबर का सवाल है, उसको आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 पे अटैम्प्ट करना है, नंबर 7 उसको दिया है। और सवाल नंबर 2 तशरीह है, उसको 8वें यानी कि आखिरी क्वेश्चन के तौर पर आपने अटैम्प्ट करना है। उसकी रीज़न कि ये तशरीह बाज़ दफ़ा बच्चे लिखते लिखते स्टार्ट पे पहला सवाल जब है इसको हल करते हैं तो घंटा तशरीह करते रहते हैं। 10 नंबर का तो जितना किसी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस हो उसको उतना ही टाइम देना है। 10 नंबर क्या है तो 10 नंबर के हिसाब से इसको टाइम देना है। तो लास्ट पे आपने इसके लिए जो टाइम बचा है, अगर तो टाइम आपने ज़्यादा बचा लिया तो तशरीह बढ़ा दें, अगर टाइम कम है तो सारे जो अशार हैं उनकी तशरीह करनी है, आप 1-2 लाइन कम भी कर देंगे तो आपका चल जाएगा, मैनेज हो जाता है टाइम। ये तरतीब अगर आप रखेंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, आपको पेपर हल करने में आसानी होगी। एक और बात बच्चे जो हैं वो सवाल पूरा लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे दर्जा ज़ैर नसर पारों में से किसी एक की तशरीह लिखें, सबक का अनवान, मुसन्नफ़ का नाम, ख़त, सीधा अल्फाज के मायने वगैरह लिखने हैं। तो ये पूरा सवाल नहीं लिखना। जब आप एग्जामिनर को पता है कि ये आपने तशरीह करनी है तो आप सिर्फ लिखें या नसर पारों की तशरीह की हेडिंग दे दें या नसर पारे की तशरीह, पूरा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं। सवाल नंबर आप ज़रूर लिख दें कि सवाल नंबर ये 3 है, और बाद में इस सवाल को अटैम्प्ट करना है, पूरा सवाल नहीं लिखना, टाइम बचेगा आपका। फिर एक और एग्जाम्पल के तौर पर सवाल नंबर 7 नाम खारिज होने के बाद हेडमास्टर के नाम दोबारा दरख्वास्त
दोबारा दाखिले की दरख्वास्त लिखें, ये पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं। सवाल नंबर 7 दरख्वास्त बरए दाखिला, बस ये पूरा सवाल ना लिखें, आपका टाइम बचेगा। फिर मुख्तसर क्वेश्चंस मैंने आना है। सवाल नंबर ये मुख्तसर सवाल 4 क्वेश्चन नंबर 4 है। आपने मैंने इसको पहले पे आपको अटेम्प्ट करने को कहा है। अब सवाल बाज़ वो बड़े लंबे होते हैं 5, जैसे सबक आराम सुकून के मुताबिक मियाँ ने बेगम से क्या लिखकर भेजने को कहा, तो आप सिर्फ क्वेश्चन का स्टार्ट लिख दें, सबक आराम सुकून आगे डॉट डॉट डॉट, पांचों सवाल का सिर्फ स्टार्ट और आगे डॉट डॉट। क्वेश्चन एग्जामिनर के पास होता है, उसको पता चल जाता है, क्योंकि बार बार वो एक ही पेपर चेक कर रहा होता है, उसको पता होता है कि सवाल का जवाब क्या है। तो आप स्टार्टिंग वर्ड भी लिख देंगे, उससे आपका कई लफ्ज़ आप नहीं लिखेंगे, आपका टाइम बचेगा और आप पूरे सवाल को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर स्टूडेंट इस मेथड को फॉलो करते हैं तो आप मैक्सिमम नंबर भी अचीव कर सकते हैं और आपका पेपर भी रिदम के मुताबिक अच्छा सॉल्व हो जाएगा। कोशिश करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। गुड लक स्टूडेंट।